के बारे में कभी सोचना भी मत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि अफान और एनी ने तो अब वलीमा भी कर लिया है, लेकिन फ़ाखरा बेगम ना तो उनकी शादी को मानती है और ना ही उनके वलीमे को, और इसीलिए अफान से कहती हैं कि मैं तुम्हें इस हरकत पर आग भी कर सकती हूँ। तो अफान भी आगे से फर ज़बान चलाता है और कहता है कि आप मुझे नहीं आग कर सकती, क्योंकि मेरे सारे बहन भाइयों का इस घर में हिस्सा है तो मेरा हिस्सा भी बनता ही है, और आप अगर मुझे आग भी करना चाहती हैं तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। और अपनी बिजनेस कम्युनिटी में आप क्या जवाब देंगी और रिश्तेदारों को भी कि आपने अपनी ही बहू से अपने बेटे की शादी होने पर अपने बेटे को घर से निकाल दिया और उसे जायदाद से भी आग कर दिया। तो आपको तो अपनी इज्जत अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ है, तो आप ये कदम कभी भी नहीं उठाएंगी। और इसीलिए फ़ाखरा बेगम का तो मुंह बंद हो ही जाता है अफान की इतनी बातें सुनने के बाद। और जब अफान और एनी कमरे में जाएंगे तो कमरे की तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आयमा ने कमरे को उल्ट पुल्ट कर दिया है और उसे इतना गुस्सा चढ़ा था क्योंकि अफान ने उससे शादी तोड़कर अब एनी से शादी कर ली है। और फिर अफान और एनी दोनों मिलकर कमरे को सेट करेंगे और इसके बाद दो चार प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। दूसरी जानिब फ़ाखरा बेगम अपने बेटे शहरोज़ से कहती हैं कि तुम अब एमल को कभी भी इस घर में वापस नहीं लेकर आओगे, ताकि तुम्हारे ससुरालियों को भी पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, और मैं अब उन्हें बताऊंगी कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है उन्हें। और अब उनकी ये वाली बेटी तो सारी ज़िंदगी घर बैठी रह जाएगी, और एनी को भी मैं बहुत जल्द इस घर से निकाल कर ही दम लूँगी। और वो साजिशें तो खेलेंगी और एनी और अफान को जुदा करने के लिए कोशिशें करती रहेंगी, लेकिन अफान जो कि किसी भी चाल में नहीं आने वाला, और वो एनी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे इस जायदाद की, घर की, किसी चीज़ की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो शहरियार थोड़ी है कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत भी की, लेकिन फिर एक ही धमकी में आकर उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी आयमा से, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और अब मुझे ऐसे लगता है कि एमल भी माँ बनने वाली होगी, क्योंकि इसी तरह ही शहरियार एमल को डाइवोर्स नहीं दे पाएगा और फिर शहरियार और एमल का रिश्ता भी कंटिन्यू रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि एमल ये खुशखबरी शहरियार को सुनाएगी, वो कहेगी कि मैं अब उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, इसीलिए शहरियार को इस खबर का नहीं पता चलेगा। दूसरी जानिब आयमा भी बहुत जल्द ये खुशखबरी शहरियार को सुना देगी और फिर शहरियार को ब्लैकमेल करेगी, कभी उससे ज्वेलरी लेगी तो कभी घर, कभी गाड़ी, इसी तरह की फरमाइशें उसकी रोज़ की लगी रहेंगी। और वो तो सिर्फ दौलत हथियाने के लिए ही शहरियार के साथ है, तो दौलत तो वो खूब हथिया लेगी, लेकिन बाद में फिर उसने कोई खुशखबरी भी नहीं देनी, और हो सकता है कि वो झूठी खुशखबरी ही सुना दे ताकि सारे घर वालों की तवज्जो उसी पर ही लगी रहे, और बाद में सच सामने आ ही जाएगा। आपको ये ड्रामा बेरंग कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।